नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की नहीं, बिहार के नेताओं की नहीं, बिहार की ब्यूरोक्रेसी की नहीं। आज फिर हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति की। चंपई सोरेन गए थे दिल्ली झारखंड का मुख्यमंत्री बनने, पर उन्होंने वहाँ अपना समय बिताया चश्मा ठीक करवाने में। सुन के आपको अजूबा लग रहा होगा कि वो चश्मा ठीक करवाने में, चश्मा खरीदने में ही उनका 3 दिन बीत गया और फिर लौट के आ गए और फिर वही मंत्री पद पे हेमंत सोरेन सरकार में वो मंत्री। वैसी स्थिति में आपको अभी हम एक बाइट सुनवाते हैं जो उनका क्या बयान था जब उनसे पूछा गया जो आप दिल्ली क्यों गए थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए जो किस तरह से, कितना सीरियस जब यहाँ मुद्दा चल रहा है। यहाँ सरकार ऑपरेशन लोटस चल रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत चंपई सोरेन दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में उनके साथ 4 जो कहें विधायक भी जाते हैं और वो कलकत्ता से जाते हैं और ये रांची से दिल्ली जाते हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तैयारी थी। और सुनिए जब उनसे पूछा गया जो आप दिल्ली क्यों गए थे तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं। दिल्ली आप निजी कब से गया? हमारा बच्ची है, हमारा पोता है, उसका चश्मा उतना टूट गया था तो बोलता दादू आइए ना, हमको थोड़ा बना दीजिए, है ना। हमारा बेटी भी है, बेटा, इसलिए दूर बेटा को लेके हम चल गए। हमारा चलो दादू बोल रहा है, बड़ा वाला बाबूलाल का बेटा तो चल गया। एक दिन रुका, क्या किया आपने सुना जो चंपई सोरेन कह रहे हैं, जो उनका पोता, नाती, बेटी, बेटा सब दिल्ली में रहता है और पोता का चश्मा टूट गया था, उसकी मरम्मत के लिए ये रांची से दिल्ली गए थे। अब समझिए कितना चंपई सोरेन बात को घुमाने में कितना, मतलब कहें जो बात को वो घुमा नहीं पाए और वो रह गए, बीच में ही रह गए। अब उनको बीजेपी भी तवज्जो नहीं दे रही है। अब उनको हेमंत सोरेन की भी सरकार में या हेमंत सोरेन के सरकार में भी अब वो स्थान शायद ही मिलेगा जो 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 पहले था। वैसी स्थिति में आज बाबूलाल मरांडी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो ठीक है, चंपई सोरेन बहुत अच्छे आदमी है, अपना रास्ता ढूंढ लेंगे और अपना ठिकाना भी ढूंढ लेंगे। मतलब साफ तौर पे बीजेपी ने इनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। वैसे जो जानकारी आ रही है निकल के, तो चंपई सोरेन गए थे झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए 4-5 विधायकों के साथ, जिस पर बीजेपी राजी नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी का पहले ही वहाँ इतना लंबा चौड़ा कुनबा है झारखंड में। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जैसे कई जो लोग हैं वो पहले ही से काफ़ी लोग हैं, जिसके कारण से वो नहीं तैयार हुए। अब इधर की क्या कार्रवाई है, इधर ये 4 विधायक जिनका नाम था चमड़ा लिंडा, दशरथ गगरई, लोबिन हेम्ब्रम और सुखराम उरांव, ये भागे भागे हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचते हैं, ये कहने के लिए जो हम लोग उनके साथ नहीं थे, हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। और उल्टे ही ये लोग पत्रकारों पर ही बरस पड़े। जब इनसे पूछा गया जो आप बीजेपी में जा रहे हैं, आप सरकार से हट रहे हैं, तो ये पत्रकार पर ही बरस पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो जब बात नहीं बनती है तो पत्रकार के माथे पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। जो पत्रकार की अपनी मनगढ़ंत कहानी थी, ये कौन सा सूत्र है, कौन सा सूत्र है, हर आदमी सूत्र पे ही शक करता है। तो वैसी स्थिति में चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अब लगता है उसके रेस से भी बाहर हो गए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन अब इनकी काट के लिए कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में कहा जाता है जो चंपई सोरेन का सिक्का चलता है, 14 विधानसभा सीट में से इनकी पकड़ है, वहाँ के में टाइगर के रूप में जाते हैं। और कहें जो ये बिहार के मांझी भी नहीं बन सके या हो सकता मांझी बनने के रास्ते में हो, क्योंकि वो चंपई सोरेन ने साफ तौर पर कह दिया है जो मेरा रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, विकल्प खुले हुए हैं। तो विकल्प एक ही बचता है, अपनी पार्टी बनाना। जैसे बिहार में जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बनाई, तो वैसी स्थिति में हो सकता है ये विकल्प अपनी पार्टी बनाकर फिर हो सकता है एनडीए के साथ गठबंधन करें और एनडीए के साथ गठबंधन करके तब उनसे कोल्हान की कुछ सीटों की मांग कर सकते हैं। वैसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात होगी चंपई सोरेन कहाँ तक जाते हैं। इधर हेमंत सोरेन सरकार की बात कर लें तो हेमंत सोरेन सरकार में जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल से निकल के आए हैं, उसके बाद से इनका और कहें जो मनोबल या आत्मविश्वास बढ़ा है। और इनके लिए इनकी मतलब इनकी फील्डिंग इनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी कर रही हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन बहुत चीज़ों को संभाल रही हैं और बहुत चीज़ों को संभाल चुकी थी इनके जेल में रहने के दौरान। और एक तरह से कहें जो मतलब ये कहा जाता है जो 4 बार ऑपरेशन लोटस
झारखंड में फेल हो चुका है, इससे पहले भी 3 बार फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का जो बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस है, जो महाराष्ट्र में चला, गोवा में चला और कई जगहों पे चला, वो झारखंड में आके फेल हो जाता है। तो अब अगर ऑपरेशन लोटस अगर भविष्य में झारखंड में चलता है तो इस स्थिति में पूरी तरह से होमवर्क करने के बाद ही यहाँ पे चल सकेगा, क्योंकि चंपई सोरेन वाला तो चैप्टर अब क्लोज हो गया, क्योंकि चंपई सोरेन भी लौट के आ गए। बीजेपी में ने कह दिया जो आप अपना रास्ता ढूंढ लीजिए, उनके पास वो समझदार व्यक्ति हैं, पुराने नेता हैं, तो बीजेपी ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। हेमंत भी से भी इनकी दूरी बढ़ गई। अगर कोई बच्चा अगर घर से भाग के जाता है और जब 2 दिन के बाद जब घर में लौटता है तो कहें जो उस बच्चे का अपने गार्डियन से आंख मिलाने में शर्म लगती है। वही स्थिति अभी चंपई सोरेन की हो गई है, क्योंकि जो जेएमएम उनका घर था वो छोड़ के भागने की तैयारी में थे। बैग एंड बैगेज तो पहुंच चुके थे दिल्ली में सीएम बनने के लिए, लेकिन वहाँ वो चश्मा बनवाने में ही व्यस्त रह गए। अपने पोता का चश्मा उन्होंने मरम्मत करने के लिए में ही अपना सारा समय बिता दिया। वैसे जो मेरे पास जानकारी है, चंपई सोरेन को राज्यपाल का पद का ऑफर था और उनके बेटा को कैबिनेट में, मतलब झारखंड कैबिनेट जो नया बनता उसमें मंत्री पद का था, लेकिन इस पर नहीं माने और कहें जो इनकी जो लालसा थी और ज़्यादा बढ़ गई। ये अपने आप को मुख्यमंत्री और बेटा को उस कैबिनेट में मंत्री बनाने की इच्छा कर रहे थे, जिसको लेकर के बीजेपी तैयार नहीं हुई और उस कारण से ये सारा चीज़ टूट गया। और इस बीच में जितने भी जो विधायक इनके साथ गए थे वो कहीं न कहीं से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के माध्यम से फिर अपने घर लौट रहे थे। तो वैसी स्थिति में मात्र 2 विधायक अगर तोड़ के चंपई सोरेन ले जाते तो उनको इतना तवज्जो बीजेपी नहीं देती और नहीं दी, जिस कारण से चंपई सोरेन लौट के आ गए। और चंपई सोरेन एक बार आ गए हैं तो और कहें जो हेमंत सोरेन की सरकार जो है और मजबूत हो गई है, क्योंकि बीजेपी बैकफुट पे चली गई है और सरयू राय भी जेडीयू में ज्वाइन कर लिए हैं। तो वैसी स्थिति में जो कहें जो हेमंत सोरेन जो है अभी लगता है आगामी जो होने वाला चुनाव है, जबकि घोषणा होनी चाहिए थी लेकिन अभी नहीं हुई है, तो इस चुनाव में अब फिर लगता है हेमंत सोरेन का सिक्का चलेगा, जेएम का सिक्का चलेगा। अगर चंपई सोरेन इनके साथ रहते हैं तो, अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो ये फ़ायदा पहुंचाएंगे हेमंत सोरेन को ही, क्योंकि ये तब वहाँ कोल्हान में 3 पार्टी को वोट मिलेगा, हेमंत को भी मिलेगा, बीजेपी को भी मिल सकता है और चंपई सोरेन भी। तो एक वोट अगर 3 खेमे में बटेगा तो वैसी स्थिति में कहें जो इसका फ़ायदा हेमंत सोरेन सरकार को या जेएमएम को मिल सकता है या इंडी गठबंधन को मिल सकता है। अब देखने वाली बात है जो अब चंपई सोरेन आगे करेंगे क्या, या तो पार्टी बनाएंगे या हेमंत सोरेन के साथ सरकार में रहेंगे, वो आगे आने वाले समय में दिखेगा। तब तक दीजिए इजाज़त। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।